नमस्कार दोस्तों। चाइना के अंदर एक बवाल खड़ा हो गया है और बवाल ये है कि यहाँ पर पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है पैसे को लेकर। और भाई लड़ाइयाँ जो होती हैं हमेशा पैसों को लेकर ही होती हैं और यहाँ पर भी शुरू हो गया है काम। हुआ क्या है अब, जिसको बोलते हैं चाइना ने एक ड्राइव शुरू किया है एंटी करप्शन का। एंटी करप्शन के अंदर उन्होंने लोगों को पकड़ के अंदर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक वाइस गवर्नर है बैंक का, उसे अंदर कर दिया गया है ये बोलकर, और फांसी की सजा दी है इसको कि इसने कंट्री के साथ धांधली करी है, इसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसने 386 मिलियन युआन का हेर फेर किया है। 386 मिलियन का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 38 करोड़ रुपीस इस बंदे ने, या 386 करोड़ रुपीस की धांधली करी है, मोटा मोटी समझ लेते हैं। और ये उतना ही पैसा है जितना एक कांग्रेसी के एमपी के घर में या एमएलए के घर से मिला था, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ या झारखंड में। लेकिन उसको कुछ भी किया नहीं गया, वो मुझे लगता है बाहर फिर रहा होगा फ्रीली, क्योंकि अगर 300 से 350 करोड़ बनाया था तो वो जजेस को पैसे देकर वो वहाँ पर छूट जाता है। चाइना के अंदर ऐसा नहीं होता है। चाइना के अंदर है कि आपके पास पैसे पकड़े गए, आपने धांधली करी है, फांसी की सजा सुना दी। ये आदमी जिसका नाम था फान ये फई, ये आदमी को एक सिवियर डेथ पेनल्टी, साथ में बोल दिया डेथ पेनल्टी है, 2 साल के लिए इसको पहले तो रखा जाएगा कि भैया तुझे किसी दिन भी हम टांग सकते हैं, और अगर नहीं टांगा गया तो उसके बाद भी इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, सख्त से सख्त वहाँ पर कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ पनिशमेंट जो है हार्श है, और इसको कभी भी बेल नहीं मिलेगा, पैरोल तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अब कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि क्या ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने पहली बार एडमिट किया है कि इनकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही हैं, हमसे चीज़ें नहीं संभाली जा रही। तो ठीकरा डालने के लिए एक आदमी को पकड़ा गया कि इस बंदे ने धांधली करी है, और भाई 350 करोड़ रुपए की धांधली करी है। दिक्कत तो आपको है लाखों करोड़ों रुपए की, 350 करोड़ में फर्क क्या पड़ेगा। यानी कि शी जिनपिंग की जो गवर्नमेंट है उसने एक हैवी हैंडेड टैक्टिक्स को यूज करना शुरू कर दिया। फान आदमी है ये वाला, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है दोस्तों। ये बड़ा ही एक सीरियस मैटर है करप्शन का, चाइना के अंदर भी जैसे भारत के अंदर है। लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगती है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस आता है, जैसे फान है, इसका केस आया, वो एक मैसेज डालते हैं पूरे कंट्री में कि अगर करप्शन करी तो किडनी निकाल लूंगा, और किडनी निकालने के बाद फांसी भी दिखा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और इससे होता क्या है कि पूरे सिस्टम के अंदर एक सन्नाटा सा छा जाता है कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन जो ये आदमी है इतना इन्फ्लुएंशियल फिगर था, जब ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इससे बड़ा भी एक चेयरमैन था बैंक ऑफ चाइना का, ल्यू लियांग, उसको टांग दिया गया। वांग बिन, वो एक चाइना की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था, उसका हेड था। इन दोनों को टांग दिया था इन्होंने। क्यों? ये बोलकर कि ये इन्होंने धांधली करी है। बट क्वेश्चन इनको टांगने का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये टैक्टिक्स ठीक है, क्या भारत में ये नहीं होना चाहिए। मैंने तो आज ही वीडियो बनाया था एक, कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता सबसे पहले तो जो करप्शन वाले लोग हैं इनको टांग देता। क्या ये इसके लिए है, या जो शी जिनपिंग है वो एंटी करप्शन के ड्राइव के नाम पर अपने राइवल्स को वो एक एक को एलिमिनेट करते जा रहे हैं और पावर के ऊपर अपने कंसोलिडेशन को स्ट्रांग कर रहे हैं। नाम तो दिया है क्लीनिंग ऑफ करप्शन, बट क्या ये हमेशा क्लीनिंग ऑफ करप्शन का काम ही होता है? क्योंकि पैसा जिसके कंट्रोल में है दोस्तों, वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और शी जिनपिंग के पास आर्मी भी उनके कंट्रोल में है, क्योंकि प्रेसिडेंट है। जैसे भारत के अंदर जो आर्मी है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रधानमंत्री को फ़ोन करता है या उसे पूछ के काम करता है। चाइना के अंदर फाइनेंस भी शी जिनपिंग के पास है और आर्मी भी उसके कंट्रोल में है। यानी कि अब चाइना की जो अप्रोच है, आपको क्या लगता है कि क्या ये अप्रोच रिफॉर्म करने के लिए, इन सारे बंदों को अंदर करने के लिए, टांगने के लिए है, या एक अथॉरिटेरियन कंट्रोल करने का ये तरीका है? अगर मेरे से पूछेंगे तो ये बैटल फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल है। फाइनेंशियल कंट्रोल अगर हो गया, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है टाइमिंग। टाइमिंग हमेशा ही जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है। आप देखिए इतना प्रेशर है क्योंकि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है चाइना के अंदर, डेट कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि दुनिया में
चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगने वाले हैं किसी ना किसी रीजन के कारण। आगे अगर ट्रंप आ गया तो शी जिनपिंग को मालूम है कि मेरे यहाँ पर जीना हराम हो जाएगा। ऊपर से शी जिनपिंग ने एक काम और भी कर दिया, जो जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बहुत बड़ी हो रही थी या अगर कोई कंपनी का चेयरमैन है बहुत स्ट्रांग हो रहा था, उसे पकड़ के इन्होंने डिसमेंटल कर दिया, कंपनियों को तोड़ दिया। जैसे अलीबाबा था, और बड़ी कंपनीज हैं, उनके शायद नाम भी आपने सुने नहीं होंगे, तो बात करने का फ़ायदा नहीं है। अलीबाबा का नाम सुना है आपने, तो अलीबाबा को डिसमेंटल कर दिया, 10 कंपनी बना दी उसको डिसमेंटल करके, और जितने बड़े बड़े फिगर्स थे उन सबको पकड़ के अंदर कर दिया करप्शन के नाम के ऊपर। अब भारत में भी आपको मालूम है, मैंने कई बार वैदिक जो हमारा इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर मैंने बात करी है, जिसको हम वैदिक अर्थशास्त्र बोलते हैं। उसके अंदर एक ही चीज़ है कि जो पावर है वो हमेशा ही सेंट्रलाइज होनी चाहिए, और उससे एक स्ट्रेंथ भी आती है, और जो वीकनेसेस है उसको दूर भी किया जाता है। चाइना के अंदर दोनों काम हो रहे हैं, वहाँ पर पावर को कॉन्सेंट्रेट भी किया जा रहा है, करप्शन के ऊपर मुहिम भी चलाई जा रही है। भारत ने बोल दिया कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर हमें इस गेम को लंबे तौर पर खेलना है जैसे चाइना ने किया है, लालू प्रसाद यादव है हमारे देश में, केजरीवाल है, पकड़े गए हैं, चोरी करी है उन्होंने, सामने सबूत हैं, लेकिन छोड़ दिए गए। चाइना में ये काम नहीं होता है, इसलिए मैं दाद देता हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट की। आप पकड़े गए हैं, आपने गलत काम किया है, आपको टांग देना चाहिए। और भारत में जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ना तो आप पावर के ऊपर कंट्रोल रख सकेंगे, ना ही जो इकोनॉमिक जो हमारे यहाँ पे धांधलियाँ होती हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब चाइना ने किया क्या, जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या बोला है, आपने देश का पैसा चोरी किया, आपने जो हमारा यहाँ पर एक डिसऑर्डर है उसको क्रिएट करने की कोशिश करी, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर कर आपने हमारा जो नाम है पूरे दुनिया में ख़राब किया है, आपको टांगना ही पड़ेगा। कोई दलील नहीं, कुछ नहीं, पहली हियरिंग में टांग दिया, और साथ में बोल दिया कि अगर नहीं टांगा गया अगले 2 साल में फॉर एनी रीजंस, कोई हेल्थ खराब होगी, कुछ भी है, तो आजीवन कारागार में बैठना पड़ेगा, यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट। यही चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, और भारत में ये चीज़ें जिस दिन होनी शुरू होंगी उस दिन हमारे यहाँ पर भी करप्शन जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्या चाइना में करप्शन ख़त्म हो गया? अब मैं इसके ऊपर भी बात बताता हूँ आपको कि जो ये कंट्रोल है आज की डेट में, ये तो कंट्रोल होना शुरू हो गया, क्योंकि पैसे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर कंट्री को आगे लेके जाना है। रिफॉर्म के नाम पर ही सही, लेकिन कंट्रोल तो है, ताकि जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये अपने कंट्रोल में रहे, ये कहीं फिसल ना जाए। इससे क्या होगा कि पूरी कंट्री कंट्रोल में रहेगी, और यही शी जिनपिंग चाहते भी हैं। भारत के अंदर जब तक ये काम नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूँ, एंटी करप्शन ड्राइव आपको तेज़ करनी पड़ेगी मोदी जी। आप बहुत सॉफ्ट चल रहे हो, राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद यादव हो, और बेशक केजरीवाल हो, सारे बाहर बैठे हैं। आप इतना सा भी डेंट नहीं लगा सके उनकी इमेज के ऊपर, ना पकड़ के अंदर किया, ना किसी को छोड़ा, ना किसी को आपने सजा दे रही। चाइना के अंदर देखिए आप, यहाँ पर मिलिट्री के लोग, पॉलिटिकल, बिजनेस सेक्टर में कोई भी आदमी हो जिसने धांधली करी है, वो अंदर हैं, फॉर लाइफ अंदर हैं या टांग दिए। और ये ड्राइव जो है, इससे पावर भी इकट्ठी हो रही है शी जिनपिंग के पास, और जो राइवल्स हैं जो गलत काम कर रहे थे उन्हें नाप भी दिया। यानी कि दोनों, 2 काज 1 तीर। मोदी जी आप हमेशा ही 1 तीर से 5-10 निशान करने वाले आदमी हैं। ये करप्शन के मामले में आप एक ऑडियंस की तरह क्यों बैठे रहते हैं, आप उसके अंदर काम क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए भी है कि मोदी जी तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि मोदी जी अगर चाइना ये काम कर रहा है, स्ट्रेटेजिक क्लीन अप, सारे जो ओपोनेंट्स हैं जिन्होंने गलत काम किए सब अंदर या ऊपर। क्या भारत को ये काम नहीं करना चाहिए? अपने कमेंट्स जरूर डालना ताकि मोदी जी तक आपकी आवाज़ पहुंचे। और मैं ये मुहिम बार बार हर रोज चलाता हूँ कि अपने देश को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, और अगर हम खुद नहीं कर सकते तो दूसरी कंट्रीज वो कैसे कर रही हैं। अगर कुछ चीज़ें इजराइल से सीखने वाली हैं, हमें सीखना चाहिए। अगर चाइना कोई काम ठीक कर रहा है, हमें वो भी सीखना चाहिए। वो गलत तरीके से ही क्यों ना कर रहे हो, हम ये बोल सकते हैं वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है, हमारे भारत तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे कोर्ट्स हैं। कोर्ट कितने दूध के धुले हुए हैं भारत के, वो आपके सामने हैं। एटलीस्ट चाइना में कोर्ट्स जो हैं कंट्री के खिलाफ कभी भी जजमेंट नहीं देते, इतनी ज़रूरत ही नहीं कर सकते।
जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसे रूट से, जड़ से उखाड़ कर फेंकने की ये लगे हुए हैं आज की डेट में। और 10 साल लग गए इनको। 10 साल के बाद भी जैसे ये काम आया है, फन ये फेंक गए। ये जो फान है, ये आदमी, ये टॉप ब्रास था, एक हाईएस्ट लेवल का आदमी पकड़ा गया है। और शी जिनपिंग ने जो ये ड्राइव शुरू करी है, बेशक ओपोनेंट्स को खत्म करने की ही ड्राइव क्यों ना हो, लेकिन करप्शन को जड़ से उखाड़ने का काम भी ये कर रहे हैं। भारत ने भी जिस दिन ये काम करना शुरू कर दिया दोस्तों, उस दिन हम भी सोने की चिड़िया बन जाएंगे। अगर पिछले 10 साल में मोदी जी ने करप्शन नहीं होने दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए 100 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हम चुटकियों में कर देते हैं आज की डेट में। और भाई मोहम्मद यूनुस हमसे समझौता करना चाहता है। अभी यही मोहम्मद मूजू ये भी आया था, कदमों में गिरा था, हमने $400 मिलियन मुंह पे मारा उसके। हम $400 मिलियन को कुछ समझते नहीं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि करप्शन नहीं होती तो पैसा जुड़ता है और कंट्री में लगता है। चाइना में जो गवर्नमेंट है वो भी यही काम कर रही है। यस, उन्होंने इतना तो एडमिट कर दिया कि इनके यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बढ़ गई हैं। पहली बार एडमिट किया, अभी तक बोल रहे थे सब कुछ ठीक है, और जैसे ही अनाउंस किया बंदा अंदर कि तुम्हारे जैसे लोगों के कारण अगर ऐसे 100-200 लोग और इकट्ठे हो गए तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंक्रीज तुम्हारे कारण ही हुई हैं, टांग दिया जाएगा। भारत जिस दिन ये काम करेगा, इन सारे मक्कारों को पकड़ के अंदर करेगा या टांगेगा, उसी दिन करप्शन जड़ से खत्म होगी। और जड़ से ही खत्म करने के लिए मोदी जी को 3 बार हमने चूज़ किया है। चौथी बार अगर ये काम ना हुआ, आई डोंट थिंक सो मोदी विल बी एबल टू कम बैक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट मैटर, और इसी के लिए ये वीडियो बनाया था। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।